अक्सर आपने सुना होगा वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आज से कई साल पहले वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार भी हो गया था, लेकिन कुछ कारणों से उसे बंद कर दिया गया था। आज अगर वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हो जाता तो आज हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो जाती। अफसोस वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार होते होते रह गया। चलिए दोस्तों जानते हैं कि किस साइंटिस्ट ने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया था। निकोला टेस्ला एक ऐसा साइंटिस्ट था जो पूरी दुनिया को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना चाहता था। इनका जन्म 10 जुलाई 1856 ईस्वी में ऑस्ट्रियाई साम्राज्य में हुआ था। निकोला टेस्ला पढ़ाई में इतना तेज़ था कि वे बड़े बड़े कैलकुलस की प्रॉब्लम को सिर्फ अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेते थे। इस वजह से उनके टीचर को लगता था कि टेस्ला चीटिंग कर रहे हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद निकोला टेस्ला अमेरिका चले गए, जहां थॉमस एडिसन की डीसी इलेक्ट्रिक कंपनी में उन्हें जॉब मिल गई। कंपनी में टेस्ला डीसी मोटर्स की मरम्मत करते थे। एक दिन जब निकोला टेस्ला कार्यालय में काम कर रहे थे, तभी एडिसन वहां आए और तभी निकोला टेस्ला ने देखा कि वे किसी बारे में चिंतित थे। तो उन्होंने एडिसन से समस्या का कारण पूछा। तो एडिसन ने निकोला को मजाक में बताया, अगर आप डिज़ाइन में सुधार करते हैं तो डीसी डायनामोस से $50,000 मिलेंगे। और उस समय $50,000 एक बड़ी राशि थी। फिर निकोला टेस्ला ने डिज़ाइन में सुधार करना शुरू कर दिया और दिन रात एक करके उस डिज़ाइन में सुधार कर दिया। लेकिन जब उन्होंने एडिसन को पैसे देने के लिए कहा तो एडिसन ने उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया और तभी निकोला टेस्ला ने थॉमस एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया। थॉमस एडिसन की कंपनी छोड़ने के बाद निकोला टेस्ला ने खुद की एसी करंट मोटर्स का आविष्कार कर दिया। तभी अमेरिका में इलेक्ट्रिक वॉर शुरू हो गया। 1901 में निकोला टेस्ला ने टेस्ला टावर का निर्माण करना शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट के द्वारा निकोला टेस्ला पूरी दुनिया को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना चाहता था। इस टावर द्वारा बिजली को बिना वायर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाना था। निकोला टेस्ला पूरी दुनिया को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते थे। निकोला टेस्ला जिस चीज़ का भी आविष्कार करते थे वो पहले ही उसे दिमाग में डिज़ाइन कर लेते थे। आज टेस्ला द्वारा किए गए कार्यों का नतीजा ही है कि हम वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर काम हो रहा है तो उसका श्रेय भी निकोला टेस्ला को जाता है। टेस्ला ने पूरी दुनिया को तार का इस्तेमाल किए बगैर बिजली की सप्लाई देने का सपना देखा था। इसके लिए उन्होंने न्यूयॉर्क के लॉन्ग द्वीप के शोरूम में अपनी लैब खोली थी। टेस्ला टावर 185 फीट ऊंचा था, जिसके ऊपर 65 फीट ऊंची कॉपर की गुंबदाकार ट्रांसमीटर थी। टेस्ला इस टावर की मदद से सिग्नल का संचार करने और पूरी दुनिया को बिजली की सप्लाई देना चाहते थे। उनकी इस सहायता के लिए JP मॉर्गन ने वित्तीय सहायता मुहैया कराई थी। निकोला टेस्ला ने टेस्ला टावर बनाने के लिए पृथ्वी का इस्तेमाल एक बड़े चालक के रूप में किया था, लेकिन अफसोस उनका सपना पूरा नहीं हो सका, क्योंकि जब JP मॉर्गन को पता चला कि टेस्ला पूरी दुनिया को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते हैं तो JP मॉर्गन ने उन्हें फंड देना बंद कर दिया, जिस कारण उन्हें अपना काम बंद करना पड़ा। पूरी दुनिया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए वायर्स पर निर्भर है, जिससे बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है। अगर टेस्ला टावर इन्वेंट हो जाता तो आज बिना तारों की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती। दोस्तों हमारे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने पर हम अपना फ़ोन चार्जिंग में लगाते हैं, लेकिन सोचो अगर टेस्ला टावर इन्वेंट हो जाता तो हमारे फ़ोन को किसी चार्जिंग की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट ही वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट हो जाता। दोस्तों आज के समय में पूरी दुनिया में एक ही तरह के प्लेन उड़ते हैं, फ्यूल से चलने वाले प्लेन। लेकिन दोस्तों आज अगर टेस्ला टावर इन्वेंट हो जाता तो इलेक्ट्रिक प्लेन का आविष्कार हो जाता, जो बहुत ही कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सक्षम होते। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक शेयर करना मत भूलना। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार।